जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं नवरात्रि महापर्व के विशेष अवसर पर कालों का हरण करने वाले महाकाल महाभैरव जी की एक अत्यंत दुर्लभ, गुप्त व परीक्षित साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। महाभैरव जी की यह साधना कोई आम प्रचलित साधना नहीं है। इस विशेष साधना के दिव्य मंत्र कोकिलित और पूर्ण प्रभावकारी हैं। साधना क्षेत्र में सफलता व उन्नति प्राप्त करने के लिए एवं किसी भी तामसिक या इतर योनियों जैसे भूत प्रेत, प्रेतनी, पैशाचिक शक्तियाँ, पिशाचनी इत्यादि वो विभिन्न शमशानी शक्तियाँ प्राप्त करने के लिए जब आप कोई भी साधना करेंगे या करेंगी तो साधना काल में विभिन्न नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होगी और साधना काल में मंत्र जप के समय या कोई भी तांत्रिक क्रिया करते समय आपको किसी भी प्रकार का डर, भय इत्यादि का एहसास नहीं होगा। चाहे आप किसी का झाड़ फूंक या उतारा ही करें, उसका बुरा प्रभाव आप पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अतः साधना क्षेत्र से ताल्लुक़ रखने वाले सभी नए व पुराने साधक व साधिका को महादेव शिव जी के दिव्य मंत्रों की साधना और महाकाल महाभैरव जी के दिव्य मंत्रों की इस तरह की विशेष साधना अवश्य ही करनी चाहिए। वस्तुतः महाकाल भैरव जी महादेव शिव जी का ही एक स्वरूप हैं जो कालों का हरण कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाभैरव जी निश्चल भाव, शांत चित्त व निश्चल मन से पूर्ण समर्पण भाव से भक्तों या साधक साधिका के द्वारा की जाने वाली साधना या विशेष रूप से विधि पूर्वक पूजा पाठ करने से शीघ्र ही प्रसन्न होकर असीम कृपा प्रदान करते हैं और हर तरह की नकारात्मक शक्तियाँ और दुर्घटना इत्यादि यानी अकाल मृत्यु से रक्षा भी करते हैं। इस विशेष साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त या दीपावली की रात्रि, होली की रात्रि या नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं या किसी भी अमावस्या से। अगर अमावस्या रविवार को हो तो और भी उत्तम है। इस साधना को आप घर के किसी एकांत व खाली कमरे में या शिव मंदिर के परिसर में भी कर सकते हैं। प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर महादेव शिव जी या माँ पार्वती की सामान्य पूजा अर्चना कर महाभैरव जी की भी सामान्य पूजा अर्चना कर लें। फिर रात्रि में 10 बजे से एकांत कमरे में पूर्व व दक्षिण के कोण वाली दिशा की तरफ मुख कर काला आसन बिछाकर काला वस्त्र पहनकर रक्षा मंत्र से अपना शरीर बंधन सिर्फ कर लें। अपने सामने मिट्टी के एक नए दीपक में सामान्य रुई या श्वेतार के फलों से प्राप्त रुई की एक बाती वाला पड़ी हुई बाती का भैंस के घी से दीपक को प्रज्वलित कर दीपक की लौ को अपनी तरफ रखते हुए दीपक को अपने सामने कुछ दाईं तरफ रखना है। फिर माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर श्वेतार की माला या संस्कारित नई रुद्राक्ष की माला या संस्कारित काले हकीक की माला से गुरु मंत्र की एक माला का जप, महादेव शिव जी के मंत्र की एक माला का जप, फिर उच्चिष्ट गणपति जी के मंत्रों की 7 बार जप कर मूल मंत्र का जप 19 माला 51 दिनों तक करना है या कुल 51,000 मंत्रों का भी आप जप कर सकते हैं। तो फिर 19 माला प्रतिदिन के हिसाब से 51,000 मंत्रों की संख्या जितने दिनों में हो जाती है उसके दूसरे दिन दशांश हवन करना है। प्रत्येक दिन मंत्र जप से पूर्व महादेव शिव जी, गुरु भगवान श्री गणेश जी और महाभैरव जी से आज्ञा लेकर ही मंत्र जप शुरू करें और मंत्र जप के उपरांत क्षमा याचना भी कर लें। फिर वहीं आसन पर बैठकर 10 से 15 मिनट तक का ध्यान करना है। ध्यान करने की पद्धति और इसकी सूक्ष्मता को आप मुझसे संपर्क कर जान सकते हैं। इस विशेष साधना को करने के लिए आपको उच्चिष्ट गणपति तंत्र और महाभैरव तंत्र धारण करना आवश्यक है। दशांश हवन 4 कुंड वाले हवन कुंड में बरगद या पीपल की लकड़ी से भैंस की घी और कपूर की मदद से अग्नि प्रज्वलित करनी है और इसमें थोड़ी सी खैर की लकड़ी या सूखा कत्था डाल देना है
फिर सामान हवन सामग्री जैसे हुमाद, गुग्गुल, कपूर, अक्षत, पंचमेवा में बेल के सूखे हुए गूदे को शामिल करना है और साबुत लौंग, काला उड़द साबुत, थोड़ी मात्रा में देसी ढेला वाला गुड़ और भैंस का घी शामिल कर कुल जप मंत्रों की संख्या का 10वां भाग का हवन करना है। हवन के समय अपनी बृहस्पति वाली उंगली में कुश या स्वर्ण की अंगूठी को धारण कर लें। हवन की आहुति देते समय माला को अपने बाएं हाथ में रखना है और इससे ही मंत्रों की गिनती करनी है और दाहिने हाथ से हवन की आहुति देनी है। मूल मंत्र के अंत में स्वाहा जोड़ देना है। फिर हवन किए गए कुल मंत्रों के 10वें भाग का तर्पण करना है। तर्पण अच्छे किस्म की विदेशी शराब से करनी है। मंत्र के अंत में तर्पयामी जोड़कर शराब की आहुति अग्नि में ही डालनी है। फिर तर्पण किए गए मंत्रों की संख्या के 10वें भाग का मार्जन करना है। मंत्र के अंत में और चम्मच में शराब लेकर उसे अपने सर के ऊपर छिड़कना है और बचे हुए शराब को हवन कार्य पूर्ण होने पर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेना है। इस तरह हवन क्रिया को पूर्ण कर सबों से क्षमा याचना कर माँ वसुंधरा और अग्निदेव को प्रणाम कर आसन को मोड़कर थोड़ा सा उठ जाना है। दूसरे दिन प्रातःकाल में हवन की बची हुई सामग्री, राख इत्यादि को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर देना है। साधना के 2 दिन पूर्व से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है और साधना के दिनों में सात्विक सामान्य भोजन ही ग्रहण करना है और सत्य वचन इत्यादि नहीं बोलना है। इस तरह से पूर्ण मनोयोग, निश्चल मन और पूर्ण समर्पण भाव से महाभैरव जी की विशेष साधना करने से महाभैरव जी की असीम कृपा की प्राप्ति होती है। महाभैरव जी प्रसन्न होकर अनेकों मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, हर तरह के विघ्न बाधा को दूर करते हैं और हर तरह से रक्षा भी करते हैं। अतः जिस भी साधक या साधिका को यह विशेष साधना करनी हो वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या 8789548625 पर बिजनेस व्हाट्सएप या टेलीग्राम से मैसेज कर गुरु दीक्षा व साधना की दीक्षा प्राप्त कर अन्य साधना सामग्री, श्वेतार्क माला, संस्कारित रुद्राक्ष माला इत्यादि, उच्चिष्ट गणपति तंत्र, श्री भैरव तंत्र, महामृत्युंजय तंत्र इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा सामान्य व असाध्य रोगों के लिए विशुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ जैसे मर्दाना कमजोरी, स्तनों की सुडौलता, साइटिका, गठियाबात दर्द के लिए वास्तविक औषधि मंगवा सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।